रोहित अपनी माँ संचिता के साथ रहा करता था। रोहित काफी अच्छी कंपनी में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात रोहित अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों बेटा, आज तो इतना खुश क्यों है? कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? और नहीं तो क्या माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। और आपको पता है माँ कि मुझे इससे भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा और इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ से आऊँगा ना तो यहाँ मुझे अपनी कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी। अब आप बताओ ये खुशखबरी है या नहीं? सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कब जाना है तुझे नेपाल? माँ बस कल ही निकलना है। बेटा तू बहुत काबिल लड़का है, पर ध्यान रखना मैं वहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। और हाँ, वहाँ की लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने सुना है वहाँ की चिंगचोंग लड़कियाँ काफी तेज होती हैं। माँ कैसी बात कर रही हो आप? इस तरह से अब रोहित रात का खाना खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो नेपाल के लिए निकल जाता है और जब वो नेपाल आता है तब वो नेपाल के एक होटल में रुकता है और अपने ऑफिस का काम शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बाजार में उसकी टक्कर अंजुला से होती है। अंजुला काफी सुंदर और गोरी लड़की थी। उसको देखकर रोहित उसके ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसे बस निहारता रहता है। उसको देखकर रोहित अपने मन में कहता है, यार रोहित, नेपाली लड़कियाँ तो काफी सुंदर होती हैं। के તમે અંધો છો? તીમિલે देखन्यू के एओटी केटी यटा बाट गेरोइक छे। क्या यटा बाट गई रे है क्या बोल गई तुम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ, हमको हिंदी आता, पर लगता कि आपको नेपाली नहीं आता। हम आपको बोलता कि आपका हम दिखाई नहीं देता। आप अंधा है का? नहीं, मैं अंधा नहीं है। मतलब मैं अंधा नहीं हूँ, पर आपकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं। रोहित की बात सुनकर अंजुला हंसते हुए चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। समय के साथ अंजुला और रोहित की नजदीकियां बढ़ती है। समय के साथ रोहित अंजुला से शादी तक कर लेता है। रोहित नेपाल गया तो अकेले था, लेकिन जब वो वापस इंडिया आता है तो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ नेपाली बीवी लाता है। अपनी नेपाली बहू को देखकर संचिता अपने बेटे से कहती है, बेटा ये किसको ले आया तू? देखने में तो चिंगचोंग लग रही है। माँ, ये चिंगचोंग नहीं बल्कि आपकी नेपाली बहू है। क्या कहा? नेपाली बहू? हे भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से सपने संजोए थे, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने एक झटके में ही तोड़ दिए। मैंने तुझे कहा था कि नेपाली लड़कियां काफी चालाक होती है, लेकिन तूने फिर भी इससे शादी कर ली। माँ, ये बहुत अच्छी है। खैर छोड़ो, हम दोनों का स्वागत नहीं करोगी आप? अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब चाहे जैसे भी हो, मेरी नेपाली बहू तो है ही ना। हाँ बेटा, चलो अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से अब संचिता की नेपाली बहू घर में आती है, जिसके बाद अंजुला रोहित से कहती है, रोहित, कौन हुन ई महिला? इनी मेरी सासू हुन? हाँ। रोहित, ये क्या बोले जा रही है? ये मुझे जरूर नेपाली भाषा में गाली दे रही होगी। और तू कैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए गालियाँ सुन रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। माफी करना सासू माँ, लेकिन हम आपका गाली नहीं दिया। हम रोहित से पूछा कि आप हमारा सासू माँ है का? अरे वाह, मेरी नेपाली बहू को हिंदी भी आता है, मतलब आती है। बहू, जब तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती? आज से तुम हिंदी ही बोलना। सासू माँ, हमको हिंदी आता, पर थोड़ा थोड़ा। क्या? माँ, ये बोल रही है उसको हिंदी थोड़ी सी आती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अपनी नेपाली बहू को सब सिखा दूंगी। चल बहू, मैं तुझे अपने घर की रसोई दिखा देती हूँ, क्योंकि अब जब मेरी नेपाली बहू आई है तो उसको रसोई भी तो देनी ही पड़ेगी ना। अंजुला को हिंदी आती है और अंजुला काफी संस्कारी भी लग रही है। यही सोचकर संचिता उसे अपनाती है। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को अपनी रसोई दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। रसोई देखकर अंजुला खुद से कहती है, ये रसोई तो बिल्कुल नेपाली रसोई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो बर्तन ही नहीं दिख रहा। एक काम करता है, मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे सब कुछ पूछ लेता है। इस तरह से अब अंजुला अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है, सासू माँ, मैं आपसे जानना चाहता था कि यहाँ पर बर्तन कहाँ रखा है? हमको बर्तन नहीं दिखा। बर्तन नहीं दिखा? पर बर्तन तो वहीं रखा है। कौन सा बर्तन चाहिए तुझे? सासू माँ, हमको मलाई पैन, छाल, तवा, कुकर चाहिए। तो क्या चाहिए? ये सब क्या है? रुको सासू माँ, हम आपको अभी अपना फोन में उसका फोटो दिखाता है। इस तरह से अब अंजुला को फोन में कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर की फोटो दिखाती है।
उसको देखकर संचिता कहती है, अच्छा, तो तुझे कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर चाहिए। अरे ये बोलना बहू, चल मैं तुझे सब दिखाती हूँ। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई के सारे बर्तन दिखाती है और उसको सब समझाती है। लेकिन हमारी अंजुला को तो नेपाली खाने के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था और बस इसीलिए वो अपनी पहली रसोई में नेपाली खाना बनाती है। और जब वो खाना टेबल पर परोसती है तब वो खाना देखकर संचिता अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? सासू माँ, ये हम नेपाली खाना बनाया है। क्यों बहू, तू इंडियन खाना नहीं बना पाता? मतलब तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता? नहीं सासू माँ, नहीं आता, लेकिन तामा यहाँ पकाऊ सीखने छू। क्या नेछू, क्या बोली तू? मतलब सासू माँ कि मैं यहाँ का खाना बनाना सीखेगा। अच्छा ठीक है, तू जल्दी सीख लेना, तब तक मैं इस खाने से ही अपना गुजारा कर लूंगी। इस तरह अब कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मंजुला अभी तक अपनी रसोई में इंडियन खाना बनाना नहीं सीख पाई थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजुला अपनी सास को फिर से नेपाली खाना परोसती है, तब संचिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अंजुला बहू ये क्या लगा रखा है तूने? अरे भाई मैं मानती हूँ कि तू नेपाली है और तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू इंडियन खाना सीखेगी ही नहीं। मैं नेपाली खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अब ये खाना नहीं खाऊंगी। पर सासू माँ, संचिता अपनी बहू की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में पूरा दिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही रात को जब रोहित आता है तब वो अंजुला की आंखों में आंसू देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहित अपनी पत्नी से कहता है, क्या हुआ अंजुला, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसकी ये बात सुनते ही अंजुला रोहित के गले लग जाती है और रोते हुए आज की सारी बात बताती है। ये जानने के बाद रोहित उससे कहता है, बस इतनी सी बात अंजुला, तुम भी ना बस इतनी सी बात पर रोने लगी। चलो मैं खाना बनाने सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको खाना बनाना आता? अब वो मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर हम YouTube से देखकर बनाएंगे। इस तरह से अब अंजुला और रोहित दोनों ही किचन में खाना बनाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से ही खाना नहीं बनता। रात को बर्तनों की आवाज सुनकर संचिता चुपके से अपने किचन के बाहर से अपनी बहू और बेटी को देखती है, जहाँ वो देखती है कि अंजुला दुखी होकर रोहित से बोल रही है, रोहित, हम खाना नहीं बना पाया और हमारी मदद करने तुम आया, पर तुमको भी खाना नहीं बनाना आता, तो अब क्या करें? अंजुला कोई बात नहीं, माँ ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं होंगी। नहीं रोहित जी, मुझको नहीं लगता सासू माँ मानती। तुमको पता है हमारी वजह से सासू माँ भूखा सोया, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमको ये इंडिया रसोई बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया, पर हम ये रसोई नहीं संभाल पाया। तुम चिंता मत करो अंजुला, सब ठीक होगा। चलो रात ज्यादा हो गई है, चलकर सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। इस तरह रोहित और अंजुला सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रोहित खाना ऑर्डर करता है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब इंडियन नाश्ता देखकर संचिता उससे कहती है, अरे आज तो टेबल पर इंडियन नाश्ता है। बहू ये क्या, आज ये नाश्ता कैसे? हाँ माँ, आपकी नेपाली बहू ने इंडियन खाना बनाना सीख लिया है, एक बार खाकर तो देखो। मुझे तो देखने से ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। रोहित क्यों झूठ बोल रहा है? तुम जब देर रात दोनों खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, तब मैं भी किचन की खिड़की से चुपके से तुम दोनों की ये हरकत देख रही थी और तुम्हारी बातें भी सुन रही थी। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि ये खाना बहू ने नहीं बनाया, बल्कि बाहर से ऑर्डर हुआ है? सासू माँ, हमको माफ कर देना तुम। हमको नहीं आया खाना बनाना, लेकिन हम पूरा कोशिश किया, और आज जो रोहित बाहर से मंगवाया उसके लिए भी माफ कर देना हमको। बहू मैं जानती हूँ, पर मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे इस बात से नाराजगी है कि मैंने अपनी नेपाली बहू को रसोई संभालने को दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। और संभाल नहीं पाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी जी आप मेरी मदद कर दो। बहू मैं बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब से मैं तुझे खाना बनाना और रसोई को संभालना सिखाऊंगी। इस तरह से संचिता अपनी बहू को उसकी रसोई संभालना सिखाती है, साथ ही उसको इंडियन खाना बनाना भी सिखाती है।